भगवान राम को मानते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री बना दें, तब ना हम माने कि भगवान को मानते हैं। नहीं तो ये तो शैतान को मानते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं और ये तो शैतान के वंशज हैं। लेकिन तो राम के घर में अल्लाह को खोजा, अल्लाह के घर में राम को खोजा। जब इससे भी बात नहीं बनी तब यह अम्बेडकर पर आए हैं कि कहीं ये कहने न लगे कि एक देश और एक चुनाव हो। तो एक देश एक शिक्षा कर दो ना भाई। साथियों नमस्कार। जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा संसद में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी थी बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरे जिला गाजीपुर की स्थिति दिखानी ना पड़ गया। आप देख पा रहे हैं पूरे और सीधे बातचीत कर पूर्व जिलाध्यक्ष गौतम जी है, पूर्व जिलाध्यक्ष आइए हम बातचीत करते हैं। सर बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान पर पूरे गाजीपुर में इस तरह से नीली क्रांति फैल गई है, क्या कहना है आपका? ये तो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब उनको बताना पड़ेगा ना कि राम के भगवान को मानते हैं। अगर भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम हम लोग लिखे हैं राम, तो राम को प्रधानमंत्री बहन जी को बना दे, हमारी बहन जी को, तब न माने कि वो भगवान को मानते हैं। नहीं तो ये तो शैतान को मानते हैं कि माननीय दूसरे लोग को बनाते हैं जिनके आगे राम नहीं लिखा है। बात आप जानिए कि उन्होंने क्या गलती कर दी भगवान और भगवान की बात करने पर? उन्होंने अब तक तो राम के घर में अल्लाह को खोजा, अल्लाह के घर में राम को खोजा। जब इससे भी बात नहीं बनी तब यह अम्बेडकर पर आए हैं कि कहीं ये कहने न लगे कि एक देश और एक चुनाव हो। तो एक देश एक शिक्षा कर दो ना भाई। एक देश एक शिक्षा, एक देश एक चिकित्सा। बहन कुमारी मायावती जी ने तो कहा था कि अगर 3 दिनों के अंदर एक देश एक जो है कि चुनाव हो जाएगा तो हम उनका समर्थन कर देंगे। भाई बहन जी ने तो जिस दिन KR नारायणन बोले थे कि इस देश में एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, उसी दिन बहन जी ने समर्थन किया था। ये तो उन्हीं की बात को घुमा रहे हैं, ये तो अल्लाह की बात को घुमा रहे हैं कि नेक बनो और सेफ बनो। उसी जगह ये बोल रहे हैं कि नेक बनो, सेफ बनो और एक बनो। और एक बन के आटा 35 रुपया किलो कर दो, और गेहूं का हाल आप जान ही रहे हैं, और कड़ुआ तेल 155 कर दो। तो महंगाई इनके चरम सीमा पर है, क्योंकि इनके उद्योगपति, इन्हीं के उद्योगपति सभी उद्योग लगाए। तो अगर भगवान राम को मानते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री बना दें, तब ना हम माने कि भगवान को मानते हैं। नहीं तो ये तो शैतान को मानते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं और ये तो शैतान के वंशज हैं। लेकिन ये भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ रुपया जा रहा है। इस देश की सभी चीज़ें बिक रही है, कल कारखाना हर चीज़ बिक रही है, उस पर बहस नहीं हो रही है। लेकिन इस देश पर बहस हो रही है, अल्लाह पर बहस हो रही है, राम पर बहस हो रही है, और सब पर भारी हैं अम्बेडकर। क्योंकि अम्बेडकर ने सुप्रीम कोर्ट से राम और अल्लाह का फैसला करवाया है, तो अम्बेडकर सब पर भारी हैं। तो अब इन पर बहस करने लगे, क्योंकि इनके पास कोई योजना नहीं है। इस ओम प्रकाश गौतम का अभी 15 लाख रुपया कह के कि काला धन ले आएंगे और देंगे, अभी तक ये नहीं दिया टकला, तो ये क्या टकला बात करेगा? आपसे जानना चाहते हैं कि अचानक बहन जी कुमारी मायावती जी ने जो ट्विस्ट लिया है अमित शाह को लेकर के और पूरे देश में अब सड़क पर उतर गई है बसपा, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट हुआ कि ओलंपिक में खेल में जो पदक था, मनु पदक, वो मनु पदक आज गायब हो गया। आज मनु पदक ओलंपिक से गायब हो गया कि मनु का नाम लोगे तो ये जो नागवंशी छत्री हैं, हम लोग चमार नहीं हैं, हम लोग नागवंशी छत्री हैं, छवाकू वंश के हैं। जब निकलेंगे लेकर तलवार 500 तो 28,000 50,000 पेशवाओं का पता नहीं चलेगा। ये बाबा साहब पर बोलना छोड़ दें और माफ़ी जल्दी से जल्दी मांग के भारत में आवे, विदेश जाना भी छोड़ दें। और अभी कई जगह स्थिति बनी है, बिहार में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। बीजेपी कहती है कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं बाबा साहब को लेकर के, क्योंकि आगे चुनाव है दिल्ली में, बिहार में, इसलिए राजनीति हो रही है। देखिए, सर्वजन के गरीबों को अगर राजनीतिक भागीदारी चाहिए,
सर्वजन के गरीबों को राजनीतिक भागीदारी चाहिए तो 6-6 महीना का सरकार हर देश में हर तबके को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, चाहे बहन जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो। लेकिन 6-6 महीना का जिस दिन सरकार बन जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि इस देश से बहुजन समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, तभी इस देश में अमन चैन और शांति बहाल होगी। गौतम जी, एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि 15 साल तक अभी दावा कर रहे हैं कि 15 साल तक किसी की सरकार नहीं बन सकती। भाई 15 साल इसलिए दावा कर रहे हैं कि उनके चाचा कांग्रेस दावा कर रहे थे और उन्हीं ने ये ईवीएम ले आया कि मैं आजीवन राज करूंगा, और जो ईवीएम ले आया जो कारपोरेट घराना, वो कारपोरेट घराना बीजेपी के साथ चला गया, इसलिए वो ईवीएम बीजेपी के साथ है। तो ईवीएम जब तक रहेगी तब तक बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहेगा। और जिस दिन 6-6 महीना के लिए सभी लोग तय कर लेंगे कि आज हमें बाबा साहब के बोलने वालों को सरकार को उखाड़ना है, उसी दिन 6-6 महीना की सरकार बनेगी और इनका पता नहीं चलेगा और बहुजन समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, तब सर्वजन समाज के गरीबों का ये धर्म के खिलाफ, हमारा आस्था के खिलाफ जो चोट किए हैं माननीय अमित शाह टकला जी ने, इन आस्था के खिलाफ जो चोट किए हैं उसके खिलाफ बहन जी आज सड़क पर उतरी हैं। माननीय आकाश आनंद जी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, माननीय बहन जी निकल गई हैं लखनऊ की सड़कों पर। तो अब इनकी औकात नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे।